ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओम्स लॉ। लिखिए भाई, हेडिंग डालिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक जॉर्ज साइमन ओम्स जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से है ये ओम्स लॉ। 1826 में 1826 में उन्होंने एक नियम दिया था। उन्होंने क्या कहा था भाई? उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी मान लीजिए चालक तार है, कंडक्टर है, ये वाला है ना, इसके ये टर्मिनल है ए एंड बी, आर इसका रेसिस्टेंस है, ये क्या है भाई? कंडक्टर। और V इसके जो टर्मिनल हैं ए और बी, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, या वोल्टेज कह सकते हैं हम। ठीक है भाई, ये V है और I इसमें करंट फ्लो हो रही है ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था भाई? स्टेटमेंट क्या दिया था उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है, करंट वो क्या होती है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। यानी कि किसी भी चालक तार में कोई भी कंडक्टर है, उसमें जो करंट फ्लो होती है वो उसके जो टर्मिनल्स हैं उस पर लगाया गया जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके समानुपाती होती है। दैट मीन्स आई प्रोपोर्शनल वी, है ना। ये स्टेटमेंट उन्होंने ओम्स लॉ ने दिया था, ओम्स ने, है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएं यहाँ से, तो ये आई कितना होता है भाई? 1/r इंटू वी, है ना। 1/r क्या है? 1/r है भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं भाई? ये होता है जी, 1/r जी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई? इसकी कंडक्टेंस की, इसकी होती है साइमन, है ना, साइमन। ये ध्यान रखेंगे भाई, ये कभी कभी यूनिट इसकी पूछ ली जाती है कंडक्टेंस की, जी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई कितना हो गया? 1/r इंटू वी। तो यहाँ से v कितना आ गया भाई? आई आर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करें, आई आर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? v। इसको इधर लिख लें तो v बराबर कितना हो गया? ये v इजिकल्स टू आई आर। ये भाई ओम्स लॉ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट फॉर्म। डायरेक्ट SSC JEE का जो अभी 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछा गया था भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। तो v इजिकल्स टू आई आर, है ना, सीधी। ठीक है, ये इक्वेशन पूछ ली जाती है और वहाँ पे कंडक्टेंस की यूनिट साइमन्स ध्यान रखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा गया एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट क्या था भाई? करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड, है ना। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लीजिए आप। क्या हो जाएगा भाई? आई प्रोपोर्शनल बी। तो क्या हो जाएगा भाई स्टेटमेंट? द करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, the current flow through any conductor is directly proportional to voltage difference, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, बिटवीन इट्स एंड्स ए एंड बी, है ना, विद इनिशियल कंडीशन कांस्टेंट। कब? जब इनिशियल कंडीशन कांस्टेंट, जब इनिशियल कंडीशन क्या हो भाई? कांस्टेंट हो।
तो उस समय क्या होता है, जब करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, है ना। तो ये वही ओम्स लॉ हो गया। अब इनिशियल कंडीशंस कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है, इनिशियल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, जैसे टेम्परेचर कंडक्टर का कांस्टेंट हो, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, है ना, कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और क्या है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, ये कंडक्टर हमने शॉर्ट में से लिख दिया है, और लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना। तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था भाई, कि किसी भी चालक तार में कोई भी कंडक्टर है, उसमें जो करंट फ्लो होती है वो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं चालक तार के, उसके सिरों पर लगाए गए जो विभवांतर है V, उसके समानुपाती होती है। दैट मीन्स करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है भाई। इनिशियल कंडीशन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तब ये वैलिड है I प्रोपोर्शनल V। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, I इंटू R, ठीक है भाई, ये हो गया आपका ओम्स लॉ, है ना। अब अगर इसका ग्राफ देखें हम, तो ग्राफ कैसा आएगा भाई, I इज इक्वल्स टू 1/R इंटू V, है ना। कितना है भाई, है ना। अगर हम ड्रॉ करें इसमें I में और V में ग्राफ, I और V में, ये इक्वेशन किस टाइप के भाई, सिमिलर, y इज इक्वल्स टू mx, है ना। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इसका ग्राफ क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए y कितना I, और m इसकी स्लोप 1/R, और v क्या है भाई, m इंटू x हो गया है v, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ आ गया। तो ग्राफ क्या आता है भाई, ग्राफ क्या होगा इसका, दैट इज लीनियर, लीनियर ग्राफ। तो ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया है, इसको ध्यान रखना कि ओम्स लॉ रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक, है ना। तो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा भाई, लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, जो लीनियर एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उसके लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए भाई इसकी एप्लीकेशंस, इस पर एप्लीकेशंस, इसकी जो ओम्स लॉ की एप्लीकेशंस, ये लिख लिया भाई आपने, डेफिनेशन स्टेटमेंट, और ये ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अब इससे एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन बनेगा हम इसमें लगभग थ्योरी में कवर करा देंगे, ठीक है भाई। आप इससे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है भाई। अब एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, क्या एप्लीकेशन है भाई, देखिए पहला भाई ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख देते हैं भाई OC, है ना। ओपन सर्किट क्या होता है भाई, देखिए जो हमने डायग्राम बनाया था उसी से हम समझाएंगे भाई। देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये ब्रांच ओपन हो जाएगी यहाँ पे,
तो ये हो गया भाई ओपन सर्किट। ब्रेक दैट मीन्स हम कह सकते हैं भाई इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, बताइए। ओपन सर्किट के लिए करंट की वैल्यू 0, करंट फ्लो ही नहीं होगा जब यहाँ ब्रेक है ब्रांच, मतलब सर्किट ओपन है। यहाँ पे जो एलिमेंट था वहाँ पे इसको हमने हटा दिया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे आई 0 हो गया। और ओम्स लॉ से आर की वैल्यू कितनी होती है भाई, V अपॉन आई। देखिए V इजिकल्स टू आई आर, यहाँ से R निकालेंगे तो V डिवाइड बाई आई आ जाएगा, है ना। तो I 0 है तो V डिवाइड बाई 0, तो ये कितना हो गया भाई, इनफाइनाइट, है ना। तो R कितना हो गया, R हो गया आपका इनफाइनाइट। तो ओपन सर्किट की कंडीशन क्या होगी भाई, करंट की वैल्यू होगी 0 और इनफाइनाइट। ऐसे समझ सकते हैं अगर रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, तो दैट मीन्स करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी ओपन सर्किट की। तो ओपन सर्किट क्या हो गया भाई, ए सर्किट एलिमेंट, ए सर्किट एलिमेंट is said to be open circuited if current flow through it क्या होगा भाई 0, है ना। इस सर्किट एलिमेंट इज सेट टू बी ओपन सर्किटेड, कोई भी सर्किट एलिमेंट उसको हम ओपन सर्किट कब कहेंगे, जब करंट फ्लो थ्रू इट 0, अगर उसके थ्रू करंट फ्लो 0 है तो क्या कहलाता है ओपन सर्किटेड। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा भाई, आर क्या होगा, रेसिस्टेंस इनफाइनाइट, यही तो हो गया, करंट फ्लो होगा ही नहीं जब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो ये ओपन सर्किट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई शॉर्ट सर्किट, ठीक है, डायग्राम बना लिया ये वाला, ठीक है भाई। ये भाई लिख लेना लीनियर ग्राफ, ये आया हुआ है एग्जाम में, एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ओम्स लॉ कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ना। ये आपका ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट क्या होता है, ठीक है, करंट 0 और रेसिस्टेंस इनफाइनाइट। अब देखिए भाई शॉर्ट सर्किट, क्या है भाई शॉर्ट सर्किट। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं भाई SC, है ना। देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जो हमने चालकता लिया था उसी के लिए हम बता रहे हैं। ये यहाँ पे क्या होगा भाई, इसको शॉर्ट कर दिया, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में यहाँ पे देखिए आप रेसिस्टेंस क्या हो गया भाई 0, रेसिस्टेंस 0 है ना, रेसिस्टेंस 0, तो V कितना हो जाएगा भाई, वोल्टेज बाई ओम्स लॉ, V कितना होता है भाई I इंटू आर, है ना। तो I इंटू 0, तो वोल्टेज कितना हो गया भाई 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं सर्किट एलिमेंट इज सेट टू बी शॉर्ट सर्किटेड इफ वोल्टेज अक्रॉस इट 0, ना, वोल्टेज 0 हो। तो उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए भाई, क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन, ए सर्किट एलिमेंट is said to be short circuited if voltage across it, if voltage across it 0, है ना, वोल्टेज अक्रॉस इट 0, दैट इज रेसिस्टेंस क्या है भाई 0, किस केस में, शॉर्ट सर्किट केस में, है ना। तो ये हो गया भाई आपका शॉर्ट सर्किट।
शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई, रेसिस्टेंस जीरो, है ना। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट सर्किट करना है तो उससे क्या होगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है भाई, ये ओम्स लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है भाई, तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल जिस जो हमने लिखवाया है कि ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, या ग्राफ इसका क्या होता है भाई, लीनियर, है ना। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं अभी। आपके SSC JEE में हुआ है 2018 में क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। ये लिख लिया भाई, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे डायरेक्ट फॉर्मूले, है ना। और SSC JEE में वो 2-3 बार पूछा भाई वो क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। कभी करंट पूछ लेते हैं तो कभी वोल्टेज। देखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए भाई। व्हाट विल बी द potential difference between the terminals of the resistor of 8 ohm when current through terminal is 3 एम्पियर, है ना भाई। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE में आया था भाई 2018 में, इवनिंग शिफ्ट में, है ना। देखिए भाई, ऑप्शन लिख लीजिए आप। 24 वोल्ट, बी है 30 वोल्ट, सी है 22 वोल्ट, और डी ऑप्शन है भाई इसका 36 वोल्ट, है ना। सॉल्यूशन क्या है भाई क्वेश्चंस, देखिए। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द रेसिस्टर ऑफ 8 ओम व्हेन करंट थ्रो टर्मिनल इज 3 एम्पियर, है ना। क्या दिया हुआ भाई आपको, देखिए गिवन क्या है भाई हमारे पास, ये हमारा बेसिक्स था भाई। देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द रेसिस्टर ऑफ 8 ओम। ये आर हमें कितना दिया हुआ है भाई, 8 ओम, है ना। हमें ये V पूछा है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो टर्मिनल्स हैं इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इफ़ करंट फ्लो थ्रो इट I, ये I दिया हुआ है हमें, I कितना दिया हुआ है भाई, देखिए R हमें दिया हुआ है 8 ओम और I हमें दिया हुआ है 3 एम्पियर। हमसे पूछा गया है भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द रेसिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, V, ये क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, तो V, तो कितना हो जाएगा भाई V, I इंटू R। भाई ओम्स लॉ क्या था हमारा, V इक्वल्स टू आई आर, है ना। यही तो था हमारा ओम्स लॉ। तो कितना हो गया भाई, V इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, R कितना दिया हुआ है 8 ओम, तो V कितना हो गया भाई 24, और ये कितना हो गया भाई वोल्ट। देखिए ये देखिए बेसिक यूनिट है, रेसिस्टेंस ओम में दिया हुआ है और I हमें एम्पियर में दिया हुआ है, तो हमारा कितना आ गया भाई 24 वोल्ट आ गया, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V इक्वल्स टू आई आर बाई ओम्स लॉ। ये तो था भाई ओम्स लॉ, अभी हमने डिस्कस किया था।
ये आ गया भाई 24 वोल्ट, आंसर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए इस पर भाई सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको वोल्टेज दे दें, है ना, और रेसिस्टेंस दे दें, करंट की वैल्यू पूछ लें। ये SSCJ 2018 में आया था इवनिंग में, और मॉर्निंग में क्वेश्चन इसी टाइप का बनाया था भाई उन्होंने क्या कहा था। देखिए वैसे आप इसको नोट कर लीजिए, एक आइडिया दे रहे हैं हम। ऐसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ था भाई, वोल्टेज दिया हुआ था 20 वोल्ट, है ना, और रेसिस्टेंस दिया था इसका 40 ओम। तो इसमें करंट की वैल्यू पूछी थी, है ना। ये इवनिंग में आया था, वो मॉर्निंग में था ये क्वेश्चन। तो इसमें आई कितना हो जाएगा भाई, ओम्स लॉ क्या है भाई हमारा, V=IR। तो आई कितना हो जाएगा, V/R। तो V की वैल्यू कितनी है भाई, 20/40, 1/2। तो आई कितना था भाई, 0.5 एम्पियर, है ना। देखिए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन किसी कैसे पूछा जा सकता है ना। तो इवनिंग में ये पूछ लिया, इवनिंग में ये पूछ लिया, मॉर्निंग में क्वेश्चन आ गया, है ना। तो V=IR में हमसे R पूछ लेंगे, है ना, V और I दिए होंगे, या I की वैल्यू पूछ लेंगे, R और V दिया हुआ होगा। तो कैसे भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है, एक फॉर्मूले पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये भाई आपका ओम्स लॉ हो गया, ठीक है।